यानुन मरसूस के नाम से जो है वो मार्का हक के नाम से जो है वो आज का दिन हमारे पाकिस्तान के तमाम तर लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो झंडा है जिसके साए तले हम सब खड़े होकर रोज़ाना एक अहद करते हैं कि ये हमारा मुल्क है और हमारे इसी मुल्क की हिफाजत हम तमाम लोगों ने करनी है। कि ये 2025 की मार्का हक के नाम से जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो आप समझे कि यहाँ पे आगे लिस्ट बनाना शुरू की है जो शहादतें हुई हैं। और ये मुझे अभी एक नाम नज़र आ रहा है नासिर साहब का, नासिर अली साहब का। 2025 मार्का हक की खातिर वो अपने मुल्क के लिए जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाएँ। यहाँ पर जो है वो आपके कुछ ही समझे कि कदमों की दूरी पर, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर जो है वो आपका दुश्मन मुल्क बिल्कुल आपके सामने है। और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल सामने हमें नज़र आता है और आप और हम खड़े होकर बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ की सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। और ये पूरा हमने आपको दिखाया किस तरह का सिचुएशन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक महफ़िल का समा है और एक महफ़िल इस वक्त जो है वो जारी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें नज़र आते हैं इस वक्त खुशियाँ मनाते हुए। और इस तरह से आप समझे कि ये एक महफ़िल का समा इस वक्त बन गया है। यहाँ पे बहुत तेज़ हमें म्यूज़िक की आवाज़ आती है, लोग खुश हैं, लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्का हक को सेलिब्रेट करते हुए हमें लोग नज़र आ रहे हैं। और बड़ा एक ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरत तरीके से हमें जो है वो लोग नज़र आते हैं कि वो कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद। अच्छा जनाब, अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हम ज़ीरो लाइन की तरफ जो है वो मौजूद है। आपको नज़र आएगा मेरे पीछे जो ये पाकिस्तान रेंजर्स लिखा हुआ है, ये एक पिलर हमें नज़र आता है 102 के नाम से। ये आपको वाइट लाइन अगर हम देखें तो ये आपको नज़र आ रही होगी, पूरी वाइट लाइन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो है ये मार्क की गई है। ये अगर आप देख रहे हैं ये जो चौक की लाइन है, इससे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा पाकिस्तान है। और अगर हम एक कदम आगे वहाँ पे चले जाते हैं तो ये जनाब हिंदुस्तान स्टार्ट हो गया, इंडिया वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हमने जैसे अपने कैमरे लिए बात करना शुरू की तो यही जो मैं इनको कहूँगी कि ये भारतीय फ़ौज से लेकर भारतीय मीडिया से लेकर उनकी एक आदतन बन चुकी है, वो है शोबाजियों की आदत। ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ हिंदुस्तान में आपको शोबाजी की आदत नज़र आएगी कि जनाब जैसे ही मैं यहाँ मौजूद आई और मैंने अपना वो दिखाना शुरू किया, लाइन दिखानी शुरू की ऑन द स्पॉट, यहाँ पे जो है वो फ़ौजी अपने पिलर के साथ खड़े हो गए। भाई हमने नहीं लेना आपका पिलर, ये हमारा भी आधा पिलर है, अगर आपका पिलर है तो हमने नहीं लेना। इंडिया है उनकी हमें नज़र आती है जिस तरह की वो शोबाजियाँ कर रहे होते हैं, उनके मीडिया से लेकर उनकी आधे से ज़्यादा मुझे लगता है ज़िंदगी सिर्फ फिल्मों पे चली गई है और फिल्में ही वो बना पा रहे हैं, उससे ज़्यादा का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जनाब आप जो है वो अपने फिल्म को देखकर जो है वो अपने तमाम तरह ऐसा समझते हैं, उनके दिमाग में ऐसा आता है कि जैसे फ़िल्म के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने एक फ़िक्शनल कैरेक्टर रखे हुए हैं ना, तो वो इसी तरह से कैरेक्टर जो नज़र आ रहे होते हैं। और इंडिया बहुत अच्छी लड़ाई लड़ता है, मैं कहती हूँ भारत से अच्छी लड़ाई और कोई लड़ता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ जनाब बॉलीवुड तक हमें वो लड़ाई सिर्फ बॉलीवुड पे नज़र आती है। और अगर आप हकीकत की बात करेंगे तो हकीकत में जनाब जिस तरह से हमने आपके राफेल गिराए हैं ना, वो ये उड़े तो थे भारत की तरफ से, लेकिन जो ये गिरे हैं ना वो जनाब हमने एक पूरी दुनिया में दिखा दिया कि जब पाकिस्तान जो है वो जब आता है अपने पर तो किस तरह से जो है वो ये जो आपके उड़ रहे हैं ना उनको कैसे हम नीचे लेकर आ सकते हैं। ये हमने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो तस्वीर खींच ली है पूरे पाकिस्तान ने कि जब पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने भी पहली आँख से देखने की कोशिश की तो जनाब उसका हाल ये होगा कि जो हमने भारत के राफेल्स का हाल किया है। आगे आप समझदार हैं, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है वो पूरा हमें ज़ीरो लाइन नज़र आती है। आगे तक आप देखेंगे तो आगे तक हमें नज़र आती है वो पाकिस्तान का एक फ़्लैग है जो मुझे नज़र आ रहा है सामने, वो पाकिस्तान की ट्राइटेरिया है। और ये जो है वो अगर हम जाते हैं तो ये हिंदुस्तान की जो हमें ये नज़र आ रही है फसलें वो हिंदुस्तान की बिलोंग करती है ये सरज़मीन। तो ये इस वक्त जो है वो हम आपको सिनेरियो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ओवरऑल उसका ओवरऑल सिचुएशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली जो है वो वाघा बॉर्डर पे चल रही है। आइए हमारे साथ। शाद रहे पाकिस्तान। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त मौजूद हैं, ऑडियंस के दरमियान मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया जो कि परेड देखने आना चाहती हैं। और इस वक्त जो है वो हमारे साथ यहाँ पे नज़र आते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो है
वो अपने वतन के लिए आए हैं, फैमिलीज हैं, तमाम तर लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या जज्बा है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ पे परेड देखने आए हैं। ज़बरदस्त एंजॉय करने के लिए आए हैं भाई। अपना बॉर्डर पे मैं खुद रिटायर फौजी हूँ, मुझे पता खुशी कैसे मनाई। आप पहली बार आए या पहले भी आते रहे? नहीं अभी तो आपको कैसे? कैंसर पेशेंट हूँ, CMH में इलाज चल रहा, मेरा यकम से यकम आता हूँ, तो इसलिए इधर आए थे। आपके क्या जज्बात है जब आप देखते हैं कि उस तरफ हमें भारत नज़र आता है, इस तरफ पाकिस्तान है? आपके क्या जज्बात है? पाकिस्तान ने जिस तरह से अभी मार्का हक में इतना बड़ा अपने पूरे पाकिस्तान का आप समझे कि हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि जिसने पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आँख से देखा उसका हाल ये भारत जैसा होगा। इंडिया तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। अल्लाह के फजल से हमने 71 की लड़ाई लड़ी है, बजाए हैं दी, ये सारे बजाए हैं। आप समझते हैं कि जो भारत ये कहता है और बोला था उन्होंने कि जनाब हमने तो लाहौर का जो है लाहौर पे कब्जा कर लिया, तो कहाँ का वो कहीं दिखता है आपको? नज़र नहीं आ रहा वो तो तो कह रहे थे कि हमने ले लिया, लाहौर ले लिया। ऐसे बकवास करते हैं और क्या। आप बताएं मुझे कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपके क्या जज्बात है? बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ पे कब से आए? आज पहली दफ़ा आई। पहली बार आई है या आती रहती है? नहीं, आज पहली बार। आप यहाँ पे परेड देखने आई हैं, यहाँ पे आके यहाँ बैठ के एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप भारत को क्या कहना चाहेगी जो भारत ने कहा कि हमने तो जी लाहौर के पोर्ट पे कब्जा कर लिया, तो हम तो मौजूद है बैठे हुए, वो पोर्ट मुझे कहीं नजर नहीं आता जिस पे भारत ने कब्जा किया। शर्म नहीं आती उनको? वो किधर वो कहते, कभी कहते वो ऐसे ऐसे शहरों के नाम लेते हैं कि हमने सन 65 में गग्गो का हवाई अड्डा तबाह कर दिया। तो बात तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल ही। अच्छा, हम आगे भी लोगों से पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है, लोगों की बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं कैसा महसूस हो रहा है आपको? हम लोग सेकंड टाइम आ रहे हैं, बहुत इंजॉय कर, बच्चों को स्पेशल दिखाने के लिए लेके आए हैं, सेकंड टाइम लेके आए हैं। हमने मौसम की भी परवाह नहीं की, हमने कहा छुट्टी है नेक्स्ट, तो चलो बस चलते हैं। गर्मी है इस वक्त गर्मी है जी बिल्कुल गर्मी है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, आना अच्छा लगा है, लोगों को आना चाहिए, अच्छी जगह है। कैसे जज्बात हैं आपके जब यहाँ पर आती है और मार्का हक पे पाकिस्तान आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को जो मज़ा चखाया है? उनको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। मैं कहती हूँ हम सब लोगों को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया ना, वो हमेशा याद रखना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए आ जाना चाहिए। बेसिकली हमें 7 मई को भी याद रखना चाहिए। आज के दिन वार हुई थी, याद होगा आप लोगों को, 1 साल हो गया है और हमने इनको खाक छिटाई थी। ये पता नहीं हमारे पाकिस्तानी अवाम क्यों भूल जाती है ये चीज़ें।